ये लड़का कई सालों से कई बार चंदा इकट्ठा करके इन कॉलोनी वालों ने ठीक कराया, प्रधान ने कोई इसकी ध्यान नहीं दिया। चले गांव की ओर हम खड़े हैं हरिद्वार जनपद के भादरावा ब्लॉक के गांव जसवाला में। यहाँ की जो वोट है लगभग 1500 के करीब बताई जा रही है। पिछली बार यहाँ की जनता ने किन मुद्दों पर वोट दिया, अब की बार किन मुद्दों पर वोट देगी, गांव का माहौल क्या है, इस बारे में जानते हैं। पिछली बार आपने जो वोट किया था वो किन मुद्दों के आधार पर किया था? विकास के लिए और गांव का सज्जन आदमी। क्या जो मौजूदा प्रधान है वो अपने वादों पर खरे उतरे? हाँ, वो अपने वादों पर खरे। लेडीज प्रधान थी मनीता सैनी, अपने वादों पर वो खरी उतरी। जहाँ तक हुआ गांव का विकास होता है, आंगनबाड़ी वगैरह बहुत अन्य काम सुधार के ही। अब की बार क्या अपेक्षा है आपकी? विकास आपने किस मुद्दों के आधार पर वोट किया था पिछली बार? लकड़िया कट तक जगबंदी रहेगी, यहाँ खत्म कारोबार, काम मिल रहा है यहाँ से कुछ भी। कोई काम नहीं है? ना, कोई काम नहीं है। अच्छा, अगला प्रधान किस तरीके का चुनना चाहेंगे आप? क्या मैं मुद्दे विकास करना चाहता हो, गरीबों की सहायता करता हो, रोजी रोटी विकास के लिए। जो हमारे साथ युवा है, नौकरी चाह रही, बच्चे पढ़े लिखे। पिछली बार जो आपने वोट किया था वो किस मुद्दे के आधार पर किया था? विकास हो और अच्छे लिए चुना था, पर ऐसा हो नहीं पाया। क्या पिछले प्रधान जो है अपने वादों पर खड़े नहीं उतर पाए? नहीं। क्या अपेक्षा है अगले चुनाव में आपसे? अगला जो प्रधान आप चुनने जा रहे हैं उससे क्या अपेक्षा है, क्या मुद्दे हैं? हमारा मुद्दा तो सिर्फ एक है कि गांव में विकास हो और अच्छी तरह से चले, और ताकि ना किसी की सुने। बस हमारे तो यही अपेक्षा है। अब देखते हैं गांव में कहीं और किसी और मोड़ पर कि माहौल क्या है गांव का, किन मुद्दे के आधार पर गांव का वोटर अब की बार वोट करने जा रहा है। गिरवर क्या मुद्दे थे पिछले चुनाव में आपके, जो आपने वनिता सैनी को चुना था? क्या मुद्दे थे? हम लोगों को क्या करते वही, उससे क्या अपेक्षाएं थी आपकी? सड़क बन जाए जी। हाँ। तो क्या उस मुद्दे पर खरा उतर पाई वो? हाँ, उन लोगों का कुछ भी नहीं करा। कुछ नहीं करा। हाँ, आपने किस मुद्दों के आधार पर वोट किया था पिछली बार? अजी यही अपने गांव के देश के लिए क्या कि कोई काम अच्छा करे तो दूसरे आदमी के चुनने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसलिए हमने वोट दे दी, इसलिए कोई गांव में कोई काम अच्छा नहीं किया। कोई काम अच्छा नहीं किया। अगली बार जब आप ग्राम प्रधान चुनने जाएंगे, किस मुद्दों के आधार पर आप उसको अपना वोट देंगे? क्या अपेक्षाएं होंगी आपकी? हम वोट ऐसे दे देंगे कि क्योंकि कोई अच्छा काम करेगा कि हम फिर भी चुने दोबारा भी। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? जो हमारा काम अच्छा करेगा उस आदमी को चुन कर खड़ा कर देंगे और उसे वोट देंगे। पिछली बार क्या क्या वादे किए गए थे आपसे? उसके साथ में यह बात करेगा कि भाई हमारे गांव का जो कुछ है खराब मामला उसे ठीक करना पड़ेगा जी। उसने ये जो बंगियों के पास का जो गड्ढा था जी, ये तो करा थी जी, अन्य उसने कुछ नहीं करा, 1 रुपए का कुछ नहीं किया। अच्छा, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने किस आधार के ऊपर वोट किया था पिछली बार? क्या घेरते जी, हम तो जो पानी चलावा नहावा धोवा वो भी बाहर खंडावा गड्ढों में तो ठाठा या सड़क नहीं बनी हमारी। अच्छा, हम क्या करब जा? जो अगला प्रधान चुनने जा रहे हैं आप, हम तो यही उम्मीद रखते तो उससे क्या उम्मीदें होंगी? हमारी सड़क गिरा, हमारा जो अच्छा काम हो वो हो, हमारे गाँव का बढ़िया काम हमारे साथ चाहिए ना। युवा भी है, इनसे जानते किस मुद्दों के आधार पर पिछली बार आपने वोट किया था? सर हमारा तो यही वो ये था कि मुद्दा था कि गांव का जो सुधार हो, गलियां हमारा तो गांव का तो ये गलियों का ही होता है, नालियों का होता है। और जी यही प्रधान से यही उम्मीद होती है कि रास्ते सही हों। आप देख लीजिए क्या हाल हो रहा है, कितना बुरा हाल है। ये औरतें बता रही हैं कि पानी भी बाल्टी से निकाल कर बाहर। क्या में हमारे साथ है एक युवा साथी, इनसे जानते हैं इन्होंने किन मुद्दों के आधार पर पिछली बार ग्राम प्रधान को वोट किया था, क्या उससे इनकी अपेक्षाएं थी? सर मेरी वाइफ वार्ड मेंबर है जी, किसी चुनाव में मनीता प्रधान के साथ में ही जी,
क्या नाम है? पूजा जी सर, मैं कम से कम 50 बार ये रोड डलवा चुका प्रस्ताव में। जी। ये हमारी रोड नहीं बन पाई, ना नाली बन पाई। जी मुझे मनीता प्रधान भी, जी सेक्रेटरी भी वो आश्वासन देते रहे अब तुम्हारी रोड बनेगी। 300 मीटर की एक बार तो बना नहीं सकते। हमने एक आगे हमारी 100 मीटर 2 बार में निकाल दो, 3 बार में निकाल दो, जी जैसे बजट बनता है ऐसा ही निकाल दो। उन्हें नहीं बना पाए, नहीं बना पाए। और जी ये अच्छा, जैसे कि जब मेंबर की ही नहीं सुनी जा रही तो आम जनता जो है इनकी कैसे सुनते होंगे वो लोग? सर मेरी सुनो, जब बैठक लगाते हैं, खुली मीटिंग हो रही है, गांव में कोई किसी को सूचना नहीं दी जाती है, खाली मेंबर को बुला लेते हैं। खेत में जा रहा भाई आजा, रास्ते में से बुला लिया। घर पे से भी ये नहीं है कि शाम को सूचना कर दे या सुबह को सूचना करे, रास्ते में से पकड़ लेते हैं। तो आपने इस बारे में कोई आवाज नहीं उठाई? इस तरीके की आवाज भी उठाई है, हमारे और भी मेंबर हैं, हमारी टीम में 8 मेंबर हैं, एक छोटा प्रधान भी है, उसने हाथापाई भी एक दो बार हो चुकी है हमारी बोलचाल वहाँ पे। एक हमने खाली एक काम तो निकलवाया है, जो अपनी ये आंगनबाड़ी केंद्र निकलवाया है, नहीं तो और कोई विकास कार्य कुछ नहीं करा है। अच्छा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये रास्ता है, ये रास्ता बहुत बुरा हाल है। आप थोड़ा पिछड़ जाइए आप थोड़ा पिछड़। मैं दिखाता हूँ रास्ता जिसमें यहाँ पे पानी भरा हुआ है, पानी जमा है, कीचड़ है, और इस कीचड़ में यहाँ पे मच्छर बहुत ज्यादा पनप रहे हैं, जिससे डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार आदि की संभावनाएं बढ़ी हुई है। और यहाँ पे लोगों का कहना है कि स्वच्छ पानी भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पीलिया अन्य गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा उत्पन्न है। मैं दैनिक रुड़की के लिए करसनपुरी गोस्वामी धनौरी। हम जसोवाला गांव के ग्राम प्रधान वनिता सैनी जी के साथ हैं। कुछ लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि गांव में जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं उनके बारे में जानते हैं। जिन लोगों का ये कहना है कि गांव में थोड़ा गंदगी है उसके बारे में जानते हैं, और क्या क्या इन्होंने विकास कार्य कराए, क्या क्या इनके मुद्दे थे पिछले चुनाव में उनके बारे में जानते हैं वनिता सैनी जी से। क्या मुद्दे थे पिछली बार जब आप चुनाव में गए थे? जी, मेरे मुद्दे थे, मतलब कुछ काम ऐसे थे कि जो गांव में नहीं हुए थे। मेरा मुद्दा था कि भाई सबके लिए, सबके हित में काम होना चाहिए, और मतलब ये भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी चीज का। तो मैंने जैसे कुछ काम कराए, आंगनवाड़ी केंद्र बनवाए बच्चों के लिए जी, और घर घर शौचालय दिए जी, और मतलब सर्व मौसम सड़कें बनाई। जी, जैसे चकबंदी में था हमारा गांव, तो सब रास्ते उलट पुलट हो गए थे। जी, जी, तो उनको रास्ते दिए, और पक्की सीसी, कुछ हमने टाइल्स वाली सड़कें बनाई, तो कुछ सीसी रोड बनाई जी, और मतलब एक नल को लगवाया, टंकी लगवाई हर घर पानी देने के लिए, जी, जी, और पेंशनें बनवाई, कुछ लोगों की पेंशन, मतलब लाभ बहुत दिलवाए गांव में। जी। अच्छा, अगली बार जैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी हो चुकी है, सरकार भी कराने जा रही है भैया, और बिल्कुल लगभग बच चुका है, सभी जो आपके प्रतिद्वंदी वो भी मैदान में कूद चुके होंगे। क्या आपकी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं दोबारा से? जी, अगर जनता का आशीर्वाद और सहयोग हमारे साथ रहा तो जरूर लड़ेंगे। जी। ये थी हमारे साथ में ग्राम प्रधान जसोवाला वनिता सैनी जी। और एक मेन मुद्दा और हमारे गांव में जो मतलब एक गांव के बीचों बीच एक जो रोड है ना, उसका बड़ा बहुत मतलब भीड़ भाड़ उतनी है उस पर कि ट्रैफिक इतना हो जाता है कि दुर्घटनाएं होती हैं कितनी बार। तो हमने ये तय किया कि हमारे गांव में चकबंदी चलते टाइम एक मतलब बाहरों बाहर वो बाईपास रोड छोड़ा गया है। तो हमें पक्का बनवाने के लिए, नवनिर्माण के लिए हमने एप्लीकेशन अपील भी किया है, 2-3 जगह एप्लीकेशन डाली है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा वो भी काम हो जाए और पक्का रोड बन जाए। ठीक। ये थी हमारे साथ ग्राम प्रधान जसोवाला वनिता सैनी जी। इनका साफ कहना है कि इन्होंने काफ़ी विकास कार्य गांव के अंदर कराए हैं, और इनका एक सपना जो अधूरा है अभी, इनका कहना है कि एक बाईपास जो मार्ग है जो गांव से बाहर चला जाए, उसके लिए इन्होंने बिहारीगढ़ से जो धनौरी जाता है उसके लिए बाईपास रोड की मांग की है। इन्होंने मुख्यमंत्री और डीएम कार्यालय में अपनी एप्लीकेशन डाली है। इनका यह कहना है कि आए दिन गाँव में दुर्घटनाएं होती है मार्ग संकीर्ण होने के कारण, इसलिए एक बाईपास रोड इन्होंने चकबंदी के माध्यम से छुड़वाया है। मैं